हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने की कड़ी में आज मैं फिर कुछ वाक्यों को लेकर आ रहा हूं। लेकिन इन वाक्यों से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए बस आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। आपका एक टारगेट बनाना चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलना है, आपको हर हाल में इंग्लिश बोलना है। तो इसके लिए आपको कोशिश करना होगा, आपको सीखना होगा। और ये मत सोचे कि इंग्लिश मुश्किल है, बल्कि सारी भाषाएं मुश्किल हैं। आप देखिएगा कि बहुत से लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं, बचपन से वो भाषा बोलते आ रहे हैं, और जब उनको कुछ थोड़ा सा हाई लेवल की भाषा बोलनी होती है, या बहुत से लोग तो लो लेवल की भाषा में भी बहुत सी मिस्टेक करते हैं। जब वो बात करते हैं तो देखिए उनके में बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। कभी कभी तो ऐसी मिस्टेक होती है कि समझ में ही नहीं आता और पूछना पड़ता है, यार तुम चाहते क्या, तुम कहना क्या चाहते हो, है ना। तो उस तरीके से ये नहीं है कि उसी प्रकार से आप इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना होगा कि इंग्लिश कैसे बोलनी है और किन वाक्य को बोलना है, किन वाक्यों को कहां पे प्रयोग करना है। तो उसी तरीके के वाक्य को मैं लेके आया हूं। और अंग्रेज रोज बोले जाने वाले जो अंग्रेजी वाक्य हैं उनमें आज मैं लेके आया हूं जनरल यूजफुल ये सेंटेंसेस होना चाहिए। यहां पे आ गया है फ्रेजेस, जनरल यूजफुल सेंटेंसेस, ठीक ना। तो ये जनरल यूजफुल सेंटेंसेस हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये इसमें जो पहला सेंटेंस है वो ये है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। अभी मैं बताया था कि आप बहुत बार जब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो सामने वाला पूछता है कि यार क्या मतलब है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि आपने एप्रोप्रिएट मतलब उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया है ना। तो जब आप उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो तुरंत कहेगा, या शब्द इधर उधर पलट जाएंगे तब भी उस प्रश्न ये पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दैट इज अ गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छा विचार है, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए विचार की जगह आजकल सभी लोग आइडिया ही बोलते हैं, है ना, कि यार ये तो बहुत शानदार आइडिया है, ये आइडिया सभी लोग बोलने लगे हैं। अगला देख लीजिए, यू आर राइट, आप सही हो। बहुत होते हैं तुम सही हो, तो यू आर राइट, आप सही हो या तुम सही हो। इट डजेंट मैटर, यार कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सेंटेंस है। डजेंट मैटर, डज नॉट मैटर, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं यार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूं, जो बात तुम कह रहे हो मैं उस बात को मानता हूं। इतना इसका अर्थ होता है, आई एग्री विद यू, मैं जो तुम बात कह रहे हो, जो तुम्हारा विचार है, मैं उस विचार से सहमत हूं, अर्थात मैं तुम्हारी बात को मानता हूं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, कैन आई आस्क यू समथिंग, अरे भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी, क्या मुझसे आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकता हूं। कैन आई आस्क समथिंग, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्पीक स्लोली प्लीज, है ना। देखिए ये प्लीज जो है ना, ये कभी कभी पहले भी आ जाता है, तो प्लीज स्पीक स्लोली, या लोग बोलते हैं स्लो स्पीक प्लीज, स्लो स्पीक प्लीज, है ना। तो ये सेंटेंस है, कृपया धीरे बोलें। जब आपको किसी से बात करवाना हो तो दो तीन तरीके से इसको कहा जाता है, स्पीक स्लो प्लीज, या स्पीक स्लोली प्लीज, या प्लीज स्पीक स्लोली। अगला सेंटेंस देखते हैं, लेट अस प्रैक्टिस इंग्लिश, लेट अस प्रैक्टिस इंग्लिश, हमें इंग्लिश अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। तो ये आखिरी सेंटेंस है, इसको आप अपना इंस्ट्रक्शन भी मान सकते हैं कि आपको इंग्लिश का अभ्यास करना चाहिए।
तो दोस्तों ये सेंटेंसेस थे, इन सेंटेंसेस को दिमाग में बैठाइए और अपने ब्रेन में इसको फीड कीजिए और इसको बोलिए और जानते हैं मन ही मन इसको रिपीट कीजिए कि आप सपोज कर लीजिए कि मैं यहां पे हूं, मुझे ये बोलना है। तो जब ये बार बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, वैसी सिचुएशन आएगी, आप उसका यूज कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।